गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं RS राजावत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जनरल साइंस का जीन्स रहेगा। इस टॉपिक से दोस्तों अनेक बार अनेक एग्जामों में सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, और टॉपिक बड़ा अद्भुत टॉपिक है दोस्तों। देखिए, हम चर्चा करते हैं टॉपिक पे जीन क्या है दोस्तों, जीन कहाँ होते हैं दोस्तों, किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इसकी सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो पे आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें और अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें दोस्तों। देखिए, जीन जीवन का आधार जीन कहा जाता है दोस्तों, जीवन का आधार जीन। देखिए दोस्तों, जीन की खोज जोहानसन नामक महान वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक का नाम जोहानसन दोस्तों, याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जीन के खोज करता है जोहानसन। अब आता है दोस्तों कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं। जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र, मानव के शरीर में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं दोस्तों, कोशिका के केंद्रक में। अब बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन सीधा चला जाता है कि जीन गुणसूत्र की कौन सी संरचना पर स्थित होते हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हैं गुणसूत्र की वर्ण कणिकाओं पर जीन स्थित होते हैं दोस्तों, वर्ण कणिकाओं पर स्थित होते हैं। अब इसका क्रम देखा जाए दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जीन गुणसूत्र की कौन सी रचना पर किस स्थिति में स्थित होता है दोस्तों। तो सीधा सा आंसर बनता है दोस्तों, गुणसूत्र पर वर्ण कणिकाओं पर रेखीय क्रम में होते हैं, वर्ण कणिकाओं के रेखीय क्रम में स्थित होते हैं। इनकी संरचना दोस्तों मणियों के समान होती है, मोतियों के समान होती है दोस्तों। जिस प्रकार से एक महिला या स्त्री गले में एक हार पहनती है मोतियों का, ठीक उसी प्रकार जीन्स हमारे गुणसूत्रों पर मोतियों के समान स्थित होते हैं। अब डेफिनेशन की बात कर लें दोस्तों अगर, तो मानव के शरीर में जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को निर्धारित करने वाला कारक जीन कहलाता है। फैक्टर आप कह सकते हैं इसे, फैक्टर जोहानसन नामक महान वैज्ञानिक ने दोस्तों, जोहानसन नामक महान वैज्ञानिक ने इस जीन को खोजा था 1905 के अंदर। तो कई बार सीधा क्वेश्चन आता है, जीन के खोज करता है, जीन के खोज करता है दोस्तों जोहानसन। आगे चलते हैं, इनकी संख्या पर अगर बात करें दोस्तों, तो जीन की संख्या कोशिका के अंदर या गुणसूत्रों के ऊपर 30 से 40 हजार होती है दोस्तों, 30 से 40 हजार। आप कह सकते हैं कि एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है हमारे शरीर के लक्षणों को। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी पैटर्न पर आगे चलते हैं। रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, जीन पर रिसर्च बेंजर नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों, बेंजर। ध्यान दीजिएगा, सीधा सा क्वेश्चन आता है, जीन पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक दोस्तों बेंजर नामक महान वैज्ञानिक ने एक जीवाणु ई कोलाई जीवाणु दोस्तों, ई कोलाई जीवाणु पर रिसर्च कर बताया कि जीन को 3 भागों में उन्होंने विभाजित कर दिया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है सीधा ही कि ई कोलाई जीवाणु मानव के शरीर में कहाँ पाया जाता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है। मानव की आंत्र में पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, मानव की आंत में पाया जाता है दोस्तों। यह जीवाणु, एक क्वेश्चन और बनता है, यह जीवाणु कौन कौन से विटामिन को बनाता है। हमारे शरीर में 2 विटामिन बी दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन के का संश्लेषण या निर्माण यह ई कोलाई जीवाणु करता है। बेंजर नामक महान वैज्ञानिक ने दोस्तों इस पर रिसर्च कर जीन को 3 भागों में विभाजित किया दोस्तों, 3 भागों में। पहला भाग सिस्टोन पहला भाग, दूसरा भाग दोस्तों म्यूटोन और तीसरा है दोस्तों रेकॉन। देखिए दोस्तों, रेकॉन, सिस्टोन, म्यूटोन, रेकॉन। क्वेश्चन जाता है दोस्तों, मानव के शरीर में क्रियात्मक, या आप कह सकते हैं जीन की क्रियात्मक इकाई है सिस्टोन। मानव के शरीर में उत्परिवर्तन की इकाई है, जीन की उत्परिवर्तन की इकाई है दोस्तों म्यूटोन। एक और क्वेश्चन आता है, जीन की पुनर्योजन की इकाई है दोस्तों रेकॉन। तो बेंजर ने जीन को 3 भागों में विभाजित किया, सिस्टोन, म्यूटोन और दोस्तों रेकॉन। आगे चलते हैं इसी क्रम में दोस्तों, रिसर्च हो गया, रिसर्च होने के बाद में इसकी संख्या हो गई। अब जीन दोस्तों एक ऐसी शरीर के अंदर है कि आप कह सकते हैं मानव शरीर में जितने भी लक्षण है उनको निर्धारित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
के संपर्क में यदि है तो मानव शरीर में पाई जाने वाली जीन ऑन्कोजीन, दोस्तों ऑन्कोजीन ध्यान से देखिएगा, ऑन्कोजीन अगर मोटिवेट हो जाए, सक्रिय हो जाए तो मानव में कैंसर रोग हो जाता है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है, कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी जीन है ऑन्कोजीन, दोस्तों ऑन्कोजीन। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दोस्तों व्हीकल से निकलने वाले धुएं में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे नगरीय प्रदूषक गैस कहते हैं। दोस्तों कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है, नगरीय प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों जीन की श्रृंखला में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है दोस्तों? नंबर 1, कोशिका का विभाजन करना। दोस्तों कोशिका का विभाजन करना, कोशिका पर नियंत्रण करना, कोशिका को निश्चित करना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कोशिका एंजाइमों की उत्पत्ति करती है। दोस्तों एंजाइमों की उत्पत्ति हो गई, दोस्तों कोशिका का विभाजन हो गया, कोशिका पे नियंत्रण हो गया। एक और काम है दोस्तों, मानव के शरीर में जो ब्लड है उस रुधिर पर नियंत्रण करने का काम भी दोस्तों जीन करती है। दोस्तों जीन, हम एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं दोस्तों। मानव के शरीर में लक्षणों का निर्धारण करने वाली, नियंत्रण करने वाली इकाई जीन कहलाती है। जीन की खोज दोस्तों जोहानसन नामक महान वैज्ञानिक ने की थी, जोहानसन। इन्होंने रिसर्च करके बताया कि मानव के शरीर के जो भी लक्षण हैं दोस्तों, चलना, उठना, बैठना, घूमना, जो भी सब है, उन सब पर, हर एक लक्षण पर एक कारक नियंत्रित करता है। वो कारक ही दोस्तों जीन कहलाता है। जीन की संख्या 30 से 40 हजार होती है दोस्तों, 30 से 40 हजार, और ये मानव के शरीर पर गुणसूत्रों पर पाई जाती है। आप कह सकते हैं दोस्तों गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में मणियों के समान ये संरचना पाई जाती है। इनकी संख्या 30 से 40 हजार होती है। दोस्तों रिसर्च की बात करते हैं तो महान वैज्ञानिक बेंजर ने इस जीन पर रिसर्च कर इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग दोस्तों सिस्टोन, दूसरा है म्यूटोन दोस्तों, तीसरा है रेकॉन। इसी क्रम में अगर बात चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर बड़ी लेवल की एग्जाम है, यूपीएससी लेवल में सिंपल क्वेश्चन बनता है कि जीन पर रिसर्च काम तो किया लेकिन एक सिद्धांत और बनाया, बीडल और टेटम। दोस्तों बीडल और टेटम ने एक सिद्धांत बनाया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक बीडल और टेटम। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बीडल और टेटम ने कौन से कवक पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन से कवक पर न्यूरोस्पोरा नामक कवक पर रिसर्च कर उन्होंने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया। इसी क्रम में दोस्तों एक क्वेश्चन और बन जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देने वाले महान वैज्ञानिक थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देने वाले वैज्ञानिक थे दोस्तों वाटसन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जीन वह फैक्टर है, वह कारक है जो मानव के शरीर के अंदर सभी लक्षणों का निर्धारण और नियंत्रण किया जाता है। आने वाले समय में दोस्तों जीन से हम विभिन्न प्रकार के रोगों का, कारणों का, लक्षणों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा, इस वीडियो में हमने आपको जीन के बारे में सारी जानकारियाँ दी। आने वाले वीडियो में हम और आपको नए टॉपिकों का समालोचन कर अच्छी जानकारी। दोस्तों आज के टॉपिक पे हमने जितनी भी आपको जानकारियाँ दी, इस संबंध में अगर आपको और कोई जानकारियाँ और अच्छी बेटर चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे।